हेलो, सो बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2% से ज्यादा की गिरावट कल के दिन में देखने को मिली थी। 70 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बाजार में काफी वीकनेस थी। बात करें यहाँ पर एफआईआई की तो 17,000 करोड़ का माल डंप किया गया था कल के दिन में। सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही थी हमारे सामने, बट एक अच्छी रिकवरी आई बाजार में और उसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या बने रहना है या आगे आने वाले दिनों में भी गिरावट हो सकती है। क्या ये शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का फेज है या फिर ये स्टॉक लगातार गिरावट में आके 70 के आसपास गिर सकता है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के बाय कॉल दिया है उन्होंने और अच्छा खासा टारगेट भी दिया है उन्होंने। बात करेंगे उनकी उस खबर की भी। और 17 जून की वो खबर है। मुझे लगता है कि अब से जब बाजार खुलेगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी रैली आनी चाहिए। क्या होगा क्या नहीं बात करेंगे, पर उससे पहले चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो एक अच्छा स्टॉक है और मार्केट का चार्ट पैटर्न ही स्टॉक ने फॉलो किया था। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में गिरावट हुई, शार्प डिक्लाइन यहां पर आया, शार्प फॉल यहां पर देखने को मिला और उसके बाद ठीक ठाक रिकवरी हुई है। हालांकि बाजार नेगेटिव जोन में ही बंद हुआ है। सेम हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी हुआ है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो शार्प गिरावट यहां पर देखने को मिली है और उसके बाद एक ठीक ठाक रिकवरी आई है। हालांकि बाजार की तरह ही स्टॉक भी हमारा नेगेटिव जोन में ही बंद हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो गिरावट हुई वो रिकवरी बहुत कम आई है। वॉल्यूम गिरावट के समय बहुत ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आया था और उसके बाद आप देखिए वॉल्यूम में खासा कमी देखने को मिली है। 80 रुपए का स्टॉक है। और बात करें यहाँ पर सबसे पहले चार्ट पैटर्न की। चार्ट क्या कहता है हमारा, देखो एक सपोर्ट हमारा यहाँ पर है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 76 के आसपास सपोर्ट है और स्टॉक ने पहले भी इसी पॉइंट पर काफी टाइम सपोर्ट लिया था। अपर साइड की अगर हम बात करें तो जो पहला हमारा टारगेट है या जो पहला रेजिस्टेंस जोन है वो 88 रुपीज का है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में स्टॉक हमारा था और हमें उम्मीद थी कि यहाँ से जब स्टॉक हमारा रिकवरी में है तो Q4 के नंबर्स अगर ठीक ठाक आते हैं तो स्टॉक हमारा 88 ब्रेक करके 90, 92, 95 के आसपास तक जाएगा। बट Q4 के नंबर्स थोड़े से नेगेटिव आए। हालांकि उसको भी बाजार ने काफी अप्रिशिएट किया और उसके बाद आप देखिए कि एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली थी हमें। बट अब क्या हो रहा है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के कोई बहुत बड़ी खबर नहीं थी इन दिनों और रुचि सोया को लेकर के एक बड़ा फ्रॉड हुआ था। 188 करोड़ के आसपास का, 200 करोड़ के आसपास का उसको सीबीआई ने बुक कर लिया है। हालांकि वो केस तो फ्रॉड वगैरह इस तरह की केसेस खबरें आती रहती हैं बैंकिंग सिस्टम को लेकर के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बैंक्स कमजोर होते हैं लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, इस केस में उसको गिरावट फेस करनी पड़ती है। अभी क्या है यहाँ पर, अभी खबर हमारे सामने है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से। उस खबर की सबसे पहले चर्चा करें तो देखो 17 जून की खबर है। बाय कॉल है, 102 रुपए का टारगेट है हमारे सामने आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से। ठीक है, अच्छा कॉल है। 102 रुपए का टारगेट भी बहुत बेहतरीन है और आपके सामने जो ब्रोकरेज हाउस है यानी आईसीआईसीआई डायरेक्ट का, वो भी बहुत बेहतरीन है। काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, तो नाम नहीं खराब करेंगे ये लोग अपना गलत या फेक टारगेट दे करके। और अक्सर मैंने नोट किया है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो या फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो, इनके जो टारगेट्स होते हैं वो मोस्टली अचीव होते हैं इन द शॉर्टर पीरियड। शॉर्ट टर्म में आपका 102 रुपए यहाँ पर आ सकता है। ये तो रही हमारी अच्छी खबर। अब बात करें चार्ट पैटर्न तो अभी की गिरावट कब तक होगी और कब से यहाँ पर रिकवरी की उम्मीद आपको करनी चाहिए। देखो एक दो चीजें हैं जो आपको नोट करना है। पहला है आरएसआई 49 का हो चुका है हमारे सामने और मैगडी जो है वो स्ट्रांगली बेयरिश मोमेंटम में आ चुका है। हिस्टोग्राम भी डाउनवर्ड बन रहे हैं हमारे सामने यानी कि बेयरिश चार्ट हमारे सामने बन चुका है। 3 दिनों की शार्प गिरावट, तेजी से गिरावट है। पहले दिन का चार्ट काफी कम, उसके बाद बड़ा, उसके बाद और बड़ी कैंडल और जो टेल है इस कैंडल की वो काफी लंबी रही है हमारी। ऑलमोस्ट हमारे जो सपोर्ट था वहां तक गिरावट आई है। एक अच्छी रिकवरी हमारे सामने उसके बाद हुई। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी खबर है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से। बट ओवरऑल चार्ट पैटर्न में भी एक गिरावट देखने को जरूर मिली है। बट उसके बाद अभी एक रिकवरी के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं वो बात करें यहाँ पर, देखो गिरावट क्यों हुई, गिरावट हुई बाजार की वजह से। बाजार इंड्यूस्ड गिरावट थी, बाजार में एक अच्छी रिकवरी आई है और जैसा मैंने आपको इन्फॉर्म करा एफआईआई ने डंपिंग की थी और जिस हिसाब से डंपिंग वो स्टार्ट कर चुके थे, 17,760 करोड़ का माल डंप किया उन्होंने। उससे लग रहा था कि बाजार आज तो बहता हुआ दिखाई देगा, आज 2% से 3% गिरावट हो सकती है। बट उसके बाद अच्छी खरीदारी देखने को मिली। 20,440 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर आई है। लगभग 2680 करोड़ का माल यहाँ पर उठाया गया है नेट वैल्यू में। तो खरीदारी अच्छी है इनकी तरफ से भी और डीआईआई की तरफ से भी। अच्छी खरीदारी को देखते हुए लगता है कि बाजार अब यहाँ से एक अच्छी रिकवरी में आ सकता है हमारा। चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो आपका, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो आपका, चाहे कोई और स्टॉक हो जो इस समय पर गिरावट में हो, जो पिछले दिनों ट्रेंड में नहीं था, यानी मेटल सेक्टर को छोड़ करके वो अब भागता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। तो इस केस में बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद है। गिरावट के जो दिन थे वो लगभग यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई दिए हैं।
मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अगर मंडे की बात करें, मंडे को बाजार में अगर एक स्ट्रेंथ दिखाई देती है तो बाजार से मंडे से जो हमारा बाजार है वो 88 को चेज करता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड पर 76 का आपको सपोर्ट याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर ये ब्रेक होता है तो शार्प डिक्लाइन स्टॉक में आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। बात करें यहाँ पर खरीदारी हो रही है या नहीं हो रही है, तो देखो खरीदारी की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 15 जून से लेकर के 34%, उसके बाद 23%, उसके बाद 24% और उसके बाद 18%। कहीं नहीं कहीं आपको यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और यही एक बड़ा कारण भी बना था कि जिसकी वजह से गिरावट हुई थी। बट डिक्लाइन क्यों दिख रहा है, उसका रीजन ये है कि पिछला जो पूरा हफ्ता रहा है ना, ये वाला मंडे या ट्यूसडे को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर लगातार तेजी से गिरावट आई है बाजार में। और निफ्टी का चार्ट देखेंगे अगर आप, चाहे सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन के करीब है बहुत ज्यादा, और वहां से गिरावट होने के चांसेस बन रहे हैं। और यही एक डर है, पैनिक का माहौल है। अगर आप कल इंडिया विक्स भी चेक करते तो मॉर्निंग में इंडिया विक्स बहुत तेजी से बढ़ा था, जिसका मतलब होता है कि डर जो है बाजार में, पैनिक जो है बाजार में, वो बहुत बढ़ चुका है। और यही एक कारण था कि जिसकी वजह से बाजार बहुत शार्प डिक्लाइन में देखने को मिला हमें। तो ओवरऑल खरीदारी भले नहीं थी अभी तक, बट नेक्स्ट वीक से जिस तरह की खरीदारी यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई की तरफ से आई थी फ्राइडे को, उसका असर देखने को मिलेगा। मंडे से बैंक ऑफ बड़ौदा आपको भागता हुआ दिखाई दे सकता है, तो बनी रही है बाजार में। बाकी बात स्टॉक मार्केट की करें तो स्टॉक मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट जरूर कर सकता है, न्यूट्रल जोन में रहेगा। और देखो 16,000 के बहुत करीब थे हम, 16,000 के बहुत करीब थे, 15,850 के आसपास का हाई लगाया बाजार ने, उसका थोड़ा कंसोलिडेशन में जरूर है। बट 20,000 पहुंच सकते हैं इस साल में, मुझे लगता है कि 20,000 के आसपास निफ्टी 20,000 हमारा पहुंच सकता है इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2022 मार्च तक हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो देखो अच्छी रैली में है बाजार अभी भी अगर आपको लगता है ना कि यहाँ पर खरीदारी करके पैसा बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा यहाँ से खरीदारी करके पैसा, क्योंकि बाजार अभी भी लॉन्गर पीरियड में अगर आप देखेंगे, डेली चार्ट से हट के वीकली चार्ट देखेंगे, तो स्टॉक मार्केट अभी भी हमारा एक अच्छे बुलिश रन में है। तो खरीदारी कीजिए, बने रहिए बाजार में। बैंक ऑफ बड़ौदा में 102 रुपए का टारगेट है, आपके सामने खरीदारी हो रही है। खरीदारी करनी हो तो अच्छा मौका है आपके सामने, सस्ते में स्टॉक मिल रहा है, बाय ऑन डिप्स लगा करके खरीदारी करते रहिए, अच्छा रिटर्न आपको इस स्टॉक से मिल सकता है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। What we do here is go back.